Good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. हम लोगों ने पिछले क्लास में ओम्स लॉ को पढ़ा था। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था बस उसे सिंपली एक लाइन में मैथमेटिकली याद रखना है। तो बस V is equals to IR at constant temperature. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम लोगों ने कल पढ़ दिया। अब देखिए एक जो अभी हम लोग इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका बहुत ही न्यूमेरिकल पार्ट भी करना है। तो पहले देखिए हम लोग इसका जरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस को देख लें। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का मतलब जानते हैं, ये लोड होता है। लोड मतलब अगर हमारा फैन है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, कुछ भी है, तो सबका अपना एक लोड है, तो सबका अपना एक रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक जगह तो ये एक ही रेसिस्टेंस नहीं दिखेगा, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर में, कहीं पर भी जितने भी एप्लायंसेस है उसमें देयर आर सो मेनी रेसिस्टेंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। अब इस डिफरेंट वैल्यूज के रेसिस्टेंसेस होंगे, इसका सम कैसे करेंगे, मतलब टोटल कैसे निकालेंगे। तो यह जो अलग अलग वैल्यू का रेसिस्टेंसेस है, इस अलग अलग वैल्यू के रेसिस्टेंसेस का अगर हमें यह देखना हो कि इस अलग अलग वैल्यू के रेसिस्टेंस का एक समतुल्य है, एक उसके इक्वल वैल्यू जो निकालेंगे, जिसके अराउंड हम करंट का कैलकुलेशन करते हैं, बिलिंग करते हैं, उसको हम लोग ना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब इस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को, जैसे जनरली यह कॉम्बिनेशन जो है, जनरली यह कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक तरह से याद ऐसे रख सकते हैं कि जैसे दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट हो। इफ यू हैव टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स एंड यू गॉट ओनली वन कॉमन पॉइंट, कॉमन कनेक्शन पॉइंट। अगर दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स है, उस दोनों के बीच एक ही कॉमन कनेक्शन पॉइंट मिलता है, तो उसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अब इस कॉमन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले पैरेलल का सुन लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, इफ यू हैव टू और मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स एंड यू गॉट टू कॉमन कनेक्शन पॉइंट्स। जैसे यह एक सर्किट एलिमेंट, मतलब यह एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, इसका यह एक एंड यहां है ए और दूसरा एंड यहां है बी। तुम्हारे पास दूसरा एक सर्किट एलिमेंट है जिसका एक एंड यहां हो गया सी और दूसरा हो गया डी। दो सर्किट, दो के एंड हो गए। अब इसका अगर हम लोग सम मतलब कनेक्शन, मतलब उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। ये यहां से ऐसे और यहां ये सी और ये हो गया इसका डी। अब आप बताओ, इस बी और सी के बीच में कोई रेसिस्टेंस है? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब बी और सी दोनों कॉमन हो गया, एक ही पॉइंट हो गया। इसको इस तरीके से निकाला और इसके बीच ये एक ही कॉमन पॉइंट हो गया, जिसको हम लोगों ने ए कहा। ठीक है, अब कितना हम लोग कनेक्ट करते चले जाए। इसके बाद अगर मानते हैं दूसरा कोई और रेसिस्टेंस कनेक्ट कीजिए, इस दोनों के बीच भी एक ही मिलेगा, फिर कितना भी कनेक्ट करते चले जाइए, इस दोनों के बीच एक ही कनेक्शन, कॉमन कनेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब कॉमन कनेक्शन पॉइंट जब एक है, सिंगल है, तो सीधे देख करके आप समझ सकते हो कि यह जो कॉम्बिनेशन है ये
किस तरह का होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब पैरेलल की बात किया जाए तो पैरेलल की बात अगर करें तो हमारे पास ए बी और सी डी दो रेजिस्टेंस दिए हुए थे। हमारे पास रेजिस्टेंस कितने थे, ए बी और सी डी। यहां ये बी है और सी एंड डी, ये बी हुआ, ये सी। अब इसका कनेक्शन एक तो हम लोग अभी किए हैं, एक टाइप वो था, दूसरा कनेक्शन और जो है वो कुछ इस तरीका से आप कर सकते हैं। ये यहां से कीजिए, ये यहां कीजिए, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया सी एंड डी। अब देखिए इस दोनों का कनेक्शन पॉइंट तो हमने कहा था कि बस इस दोनों को कॉमन कर दीजिए, तो कॉमन किया हम लोग, जोड़ लिए ए को ए के जगह पे और यहां देख रहे हैं इसका ए और सी, मतलब यहां पर एक कॉमन पॉइंट आप कर सकते हो, एक ये हो गया एक कॉमन पॉइंट, इसको आप ए कर दीजिए और दूसरा इसका भी फिर कॉमन पॉइंट मिला तो इसको ए कर दीजिए। अब इसमें कितने कॉमन पॉइंट फाइंड आउट हो रहे हैं, वी गॉट 2 कॉमन पॉइंट। अब जब 2 कॉमन पॉइंट मिले तो हमने डेफिनेशन में तो यही कहा है। देखिए यह सिंपल तरीका है और यह सिंपल फिगर में इस तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होता है, क्वेश्चन होता है, वह इससे भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर आपको मिलेगा। उस कॉम्प्लिकेटेड फिगर में हमें यह फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होने लगेगा अदर मेथड से। इस मेथड से दो रेसिस्टेंसेस के बीच में जो हम लोग इंटर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, कनेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो अगर एक मिलता है तो सिंपली हम कहेंगे कि यह दोनों तो सीरीज में है, उस दोनों का एक वैल्यू निकाल देंगे, फिर दूसरा तीसरा फिर चौथा, इस तरीका से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर जो हम लोगों को कहना ही है कि जब पैरेलल की बात हुई या सीरीज की बात हुई तो क्या यही दोनों कनेक्शन होता है, नहीं, इसके अलावे भी कनेक्शन है। तुम्हारे पास तुम्हारे लिए अकॉर्डिंगली सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, मतलब सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड। लेकिन उससे आगे चले जाइए, स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है, ये सारी चीज है जिसमें हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो अभी जो हमें अपने 10th के सिलेबस तक पढ़ना है उसमें सिर्फ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका तुम लोगों को पता हो गया कि कैसे दिए गए फिगर को हम लोग सीरीज और पैरेलल फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसके एवज में जो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू, मतलब 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस या 4 रेसिस्टेंस, ऐसा जो आता है उसमें से उसकी कॉम्बिनेशन के समतुल्य, उसके कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। क्योंकि 10 रेसिस्टेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस बोलते हैं। उस 10 इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के बदले एक रेसिस्टेंस कितना का होगा, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इस कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का फॉर्मूलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मान लिया फर्स्ट में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 रेसिस्टेंस जो है वो इस तरह से होंगे, इसका नाम दे दिए R1, इसका नाम दे दिया R2 और इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए। स्विच नहीं लगाया है हमने क्योंकि यह डायरेक्ट स्विच खराब हो जाता है ना बार, इसलिए डायरेक्ट कर दिया। यह देखिए जब यहां से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जब यह करंट यहां से फ्लो होना शुरू होगा तो यह ऐसे इसको I से डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है। अब एक प्लेट यहां ये है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव, तो यहां से देखिए जो भी वोल्टेज सोर्स आप दोगे इसे, जो भी वोल्टेज होगा उसका कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा। कोई इसमें कंफ्यूजन है? क्योंकि एक ही ट्रैक है देखिए, तो जो वोल्टेज यहां से मतलब जो करंट यहां से जाना होगा वह तो जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट इससे जाएगा, क्योंकि पाथ ही एक है, रास्ता ही एक है। जैसे जो टैप वाटर होता है उस टैप वाटर का एक ही कनेक्शन है, एक ही पाइपिंग है, तो जितना वाटर इससे फ्लो होगा उतना ही वाटर इससे भी फ्लो होगा, बीच में कहीं कोई कट कहीं कोई अलग पाथ ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो यहाँ जितना वाटर इससे जाएगा उतना ही वाटर इससे जाएगा, लेकिन उस वाटर को अगर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में ये करें तो यहाँ से जाने के टाइम जो यह यूज कर जाएगा, मतलब जो यहाँ टैप वाटर है उससे जितना वाटर रिलीज हो जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ वाटर होगा वही इधर से जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ जो वोल्टेज था उसका V1 पार्ट यह विड्रॉ किया और V2 पार्ट यह विड्रॉ किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो V1 पार्ट यह विड्रॉ किया और V2 पार्ट यह विड्रॉ किया, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इसका R1 R2 वैल्यू लिखना है, तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं इफ द टू रेसिस्टेंसेस R1 and R2 is given and a voltage source is connected as shown in the figure, and after that as we know that V is equals to V1 plus V2, and according to Ohm's law, ओम्स ने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है नहीं, पढ़े हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो यहां पर हम लोग इस V के जगह पर आई आर लिख सकते हैं, लेकिन यह जो R आएगा इस R1 और R2 के इक्विवेलेंट बराबर का वैल्यू होगा, इसलिए यहां पर आई आर इक्विवेलेंट लिख दो, समतुल्य है किसके, उस दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के। तो आई आर क्यू इज इक्वल टू V1 के जगह पे लिख सकते हो आई R1 प्लस V2, यह R1 ये V1 जो है किसके क्रॉस ड्रॉप है, R1 के क्रॉस, और यह V2 जो है R2 के क्रॉस, सो हम लोग लिख सकते हैं आई R2। अब यहां पर देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं कि आई कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आई इसलिए क्योंकि इस आई का वैल्यू सिंगल पार्ट होने के कारण इक्वल है, एक ही वैल्यू है आई का, तो आई यहां पर ले लीजिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आई इंटू R1 प्लस R2, ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये हमारा इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट हो गया इसके लिए, और सीरीज कॉम्बिनेशन अब इसको अगर तुम्हारे पास या दो रेजिस्टेंस नहीं 3 4 5 7 ऐसे हो जाए तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कुछ करना नहीं है, बस R इक्विवेलेंट ये है जैसा जितने रेजिस्टेंसेस आ जाए आई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस RN तक चले जाएंगे, जितना आ जाए उसको डाल करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक माइंड में तुम्हें जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तुम्हें अंडरस्टूड हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज सोर्स के पास होगा उसको वह ज्यादा वोल्टेज यूज करेगा, और जो उससे जितना दूर जाता चला जाएगा उसको उतना कम वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। कभी तुम्हारे घर में ऐसा देखे अचानक से वोल्टेज डाउन हो जाता है, लोग बोलते हैं फेज उड़ गया,
सुने होंगे ऐसा, 100 वाट वाला बल्ब जब लगता था उस वक्त यह सब फेनोमेनन देखने को मिलता था। आजकल जो एलईडी या फिर जो बल्ब यूज करते हैं उस सब में यह फेनोमेनन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वह सब बहुत कम वोल्टेज यूज करता है। वो होता था 100 वाट, अब होता है 10 वाट। तो कैसे पता चलेगा? तो यह क्या होता था कि उसको ना जो पढ़े लिखे लोग, एडुकेटेड लोग, वो बोलते थे ना सर्किट सीरीज हो गया है, समझ रहे हैं? और सीरीज हो गया है उसका मतलब यही होता था जो लोड आर इक्विवेलेंट का वैल्यू था वो अचानक से एनहांस हो जाता था, बहुत ज्यादा हो जाता था, और जो वोल्टेज सप्लाई का है वो तो लिमिटेड है, इसलिए उस बल्ब जो है उसके फिलामेंट से चलने लगते। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसी का जो दूसरा टाइप है, दूसरा कॉम्बिनेशन है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, ये जो थोड़ा हम लिखते हैं ना कॉम्बिनेशन COMB⁴ ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का शॉर्ट है, ऊपर लिखा हुआ है, समझ जाएंगे इसे। अब इसको कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? करना क्या है, सिंपल तरीका है, उसको पढ़ चुके हैं। आइए जो कनेक्शन है उसको इस तरीका से कर लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया हमने, दूसरा रेजिस्टेंस यहां लगा दिया। अब ये ऐसा, ये वोल्टेज है, ये इधर पार, ये इधर पार, ये R1 है, ये R2। अब इस R1 R2 में जो समझना है, जो इसको कंप्लीट करना है, उसे देखिए कैसे करते हैं। जो वोल्टेज सोर्स यहां से आपने अप्लाई किया तो करंट ऐसे आएगा यहां से आते हुए। अब यह करंट यहां आने के बाद किधर जाएगा? मान लीजिए यहां तक आया, यहां से दो रास्ते हो गए, तो हमको कैसे पता चला कि किसके तरफ कितना करंट जा रहा है? इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन यहां एक प्लेट ऐसे आया यहां तक, मतलब इस प्लेट से पॉजिटिव या नेगेटिव, इस वोल्टेज सोर्स के प्लेट से ये कनेक्टेड है और दूसरे प्लेट से ये कनेक्टेड, मतलब सारे के सारे जो कनेक्शन है इस दोनों प्लेट्स के बीच में ही कनेक्शन। इसका मतलब है जो वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इस सब में होगा, इसमें भी V1 होगा, इसमें भी V होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी रेजिस्टेंसेस और लोड सर्किट्स विल बी इक्वल। तभी तो तुम्हारे घर में हर एक डिवाइसेस के इनपुट के लिए 220 वोल्ट लिखा हुआ रहता है, क्योंकि सबको करंट अलग अलग चाहिए। कोई लिखा हुआ रहता है 5 एम्पियर एट 220 वोल्ट, कोई लिखा रहता है 3 एम्पियर एट 220 वोल्ट। तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन है तुम्हारे घर में, जो तुम्हारे घर में कॉम्बिनेशन किया गया है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस तरीके से। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यह I का जो वैल्यू होगा यहाँ पर, मान लो ये I1 हो गया इधर और ये I2 हो गया। तो जैसा यहां पर दिख रहा है उसके अनुसार I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब इसी फाइंड आउट करना है, तो फिर हम लोग ओम्स लॉ के पास जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या कहते हैं ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ने कहा था V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। अब यह V इज इक्वल्स टू IR जो है, इसको देखिए वो क्या कहेगा। V इज इक्वल्स टू IR, तो इसमें हम लोग
आई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आई इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई इक्वल टू वी बाई आर आया तो लगाइए यहाँ पर जो लगाएंगे वी बाई आर, तो यह जो आर आएगा उस दोनों का इक्विवेलेंट आएगा ना, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट लिखिए इज इक्वल टू I1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिंपली V बाई R1 प्लस यहाँ पर V बाई R2 लिख सकते हैं। अब यहाँ यह V कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन लीजिए 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब ये भी और ये भी कैंसिल हो जाए क्योंकि वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज तो सेम है, ठीक है। तो इस साइड आ जाइए फिर 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब इसको तुम फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शन का एडिशन है वो कर लो, R1 R2 नीचे मल्टीप्लाई R1 R2 ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1, ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। इसको और क्या कर सकते हैं, तो इस तरीका से 1 बाई आर इक्विवेलेंट, और हमें तो आर इक्विवेलेंट चाहिए तो इसे भी रेसिप्रोकल, इसे उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू फॉर पैरेलल, ठीक है। I think there is no problem to calculate the R equivalent for series and parallel combination. So you have to just do it again. इसे अपनी कॉपी में एक बार या दो बार, जब तक तुम्हें ना समझ में आए तब तक इसे कॉपी में कैलकुलेट कीजिए, इसे दो बार रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट कीजिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा। अब यहाँ ये कहते हैं कि अगर यह 2 से ज्यादा रेसिस्टेंसेस होगा तब कैसे, दो या 2 से ज्यादा 3 4 5 6 7 10 इस तरीका के रेसिस्टेंसेस हो जाए, सभी पैरेलल में ही कनेक्टेड है, तो इसको कुछ इस तरीका से करें। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R8। इस तरीका से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ इसके कि किसमें रेसिस्टेंस मिनिमम होंगे, किसमें रेसिस्टेंस मैक्सिमम होंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फाइंड आउट करेंगे। और कुछ इसकी जो ट्रिक्स हैं वो ट्रिक्स हम लोग, सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन को जो सोल्व करने का तरीका होगा उस हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग जो एकदम जनरल मेथड है उसके हेल्प से, और उसके बाद उसको ना ट्रिक से सोल्व करेंगे। और यह जो सीरीज पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे जो तुम्हें अगले क्लासेस में हम उसको मतलब डील करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।